वचन, उनकी व्यथा, उनकी संवेदना हम सुन रहे थे। थोड़े ही समय में, थोड़े ही शब्दों में आप लोगों ने उनके पूर्ण व्यक्तित्व का चित्रांकन किया है। आप समझदार हैं, सब समझ गए। थोड़ी सी बात नहीं, थोड़े से शब्द में सब कुछ उनके विषय में हम लोगों को मालूम हुआ और सब लोग जानते भी। अलग से कहने की बात ये होती है कि हमसे और उससे क्या संबंध है। तो अक्सर मैं बैंक में मैं भी जाया करता था, यूनियन का कुछ पदाधिकारी वगैरह होने के नाते हमेशा कुछ काम करता जाता था। क्योंकि ये बचपन से हमसे तो 10-12 वर्ष जूनियर होंगे पढ़ाई लिखाई में भी, लेकिन यही रास्ता हमारा था। हमेशा भाभी से मुलाकात हो जाती थी। वैसे सबसे ज़्यादा उनसे मुलाकात के क्षण पवन नंदन जी के वजह से हुआ। पवन नंदन जी जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको बुलाया करते थे, सब लोग आते भी थे। उसमें बहुत कम ही संख्या रहती थी। विषय कितना ही महत्वपूर्ण हो, बात कितनी भी गंभीर हो, लेकिन लोगों की उपस्थिति ऐसे ही रहती है। कैसे कि ये बात बिल्कुल सही है इस जमाने में कि संवेदनाहीन लोगों की संख्या बढ़ी है। इन लोगों के पास दूसरे के बारे में सोचने का समय नहीं है और न सोचने की इच्छा है। ऐसे लोगों की सराहना खूब होनी चाहिए जो विषम परिस्थिति में, इस घोर कलयुग में भी एक दूसरे के प्रति संवेदना रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आने जाने की बात हमेशा हो रही है अनादिकाल से। इस धरती पर, इस धरा पर जितने लोग आए, बहुत लोग आए, अब कोई बचा ही नहीं। इसका गम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अमुक चला गया, वो चला गया तो उसकी तो मुक्ति उसी क्षण हो गई। कैसे कि ये दुनिया का जो जंजाल है, जाल है, इस सबसे मुक्ति तो जो जिसकी मृत्यु हो जाती है ना, उसी समय काम खत्म हो गया। वो उसकी तो यात्रा खत्म हो गई। संकट है आखिर उस मृत्यु की यात्रा में लोग अभी हम लोग चल रहे हैं। संकट असली हम लोगों का है। हम लोग बात कर रहे थे पांडे जी सब लोग कि मान लीजिए कि जो आता है चला ही जाता है, तो ये कहने से तो केवल काम नहीं चलेगा। अगर आता है चला ही जाता है तो हमको क्या करना चाहिए, हम क्या करें? तो सीधी बात है, हमारे शास्त्रों ने, वेदों ने, विद्वानों ने, दार्शनिकों ने बताया है कि हमें शुभ सोचना चाहिए, शुभ करना चाहिए, शुभ बोलना चाहिए, जो कि इस जमाने में बहुत मुश्किल काम है। अप्रिय बोलो, अप्रिय करो, अप्रिय सुनो, अप्रिय में रहो, हमेशा दूसरे ही तो फिर भी मनुष्य अभी हैं, वो हैं, ये हैं। वर्मा जी कुछ लोग हमेशा रहते हैं, हर युग में कुछ लोग शरीफ हमेशा रहते हैं और दुष्ट प्रकृति के लोग भी हमेशा रहते हैं। हम हंसी मजाक में ये हमारे पांडे जी बोल रहे थे कि हमको तो मरने से बड़ा डर लगता है, हमको मरने से बड़ा डर लगता है। हंसी में कह रहे थे काहे को कोई डर करके निर्भीक का डरना सबको डर लगता है। रामेश्वर प्रसाद, रामेश्वर नाथ तिवारी जो जैन कॉलेज के हिंदी के विभागाध्यक्ष थे, उनकी मृत्यु के बाद उनकी बहन ऋचा शुक्ला उनकी स्मृति में एक बड़ी पुस्तक लिखी थी। रामेश्वर नाथ तिवारी को बहुत अंत में तकलीफ हुई थी। ऋचा शुक्ला बेटी है, बेटी तो वो लिखी थी उनकी स्मृति में। तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत उनका लेख जो रामेश्वर तिवारी की आत्मकथा ही कही जा सकती है, संक्षेप में उसी में लिखे थे कि मृत्यु जो है कि नहीं,
जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। बहुत ज्ञान होने के बाद आदमी जब मरने लगता है ना, तो ऐसा नहीं है, बोलता नहीं है, उसके अंग शिथिल हो जाते हैं, लेकिन सोचता है। अगर ब्रेन हेमरेज नहीं हुआ है तो ये दुनिया की जो तस्वीर है और उसके घर के जो लोग हैं, उसके संबंधी, सगे संबंधी लोग हैं, वो सब उनके दिमाग पर स्क्रीन की तरह नाचने लगते हैं और घोर माया का ये प्रभाव पड़ता है, तो वो बड़ा ही कष्टमय होता है। अच्छा, मान लीजिए कि उस समय न होता हो, इतना तो जरूर ज्ञान रहेगा कि हमारी तबीयत खराब है, बीमारी गंभीर है, अब इसमें बचने का कोई चांस नहीं है, तो वो भी वेदना का ही क्षण होता है। तो हम लोगों को, विशेष करके सनातन धर्मियों को, जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, एकमात्र उपाय केवल एक ही है। हम लोगों को, जो सब धर्मों के पास नहीं है, हम लोगों के पास है, हम ईश्वर पर भरोसा हमको रखना ही पड़ेगा। सब लोग जानते हैं, हम लोग तो बात कर रहे हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बात कर रहे हैं, जानते हैं सब। दुनिया में आने के लिए जो आदमी आता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है ताकि हम दुनिया में चलें, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। प्राकृतिक ईश्वरीय व्यवस्था है, जन्म हो जाता है, फिर हम लोग रोज रोज बढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। किस प्रकार से, जैसे आँखों की पलकें हैं, उसको उठाने गिराने के लिए हम लोग को कुछ करना नहीं पड़ता है, चलने के लिए तो कदम बढ़ाना पड़ता है, नेचुरली ऐसे ही होते रहता है। तो ये हमारा सनातन बताता है कि जैसे चलता है चलने दीजिए, आपके बस में है क्या? ये बात सत्य है, मरे तो आपके बस में है क्या? आप ये प्रश्न सोच लीजिए। तो हमारे बस में कुछ नहीं, हमारे बस में है कि स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें, समाज में सबके साथ अच्छा ठीक ढंग से पेश आए, ये हमारे अख्तियार में है। कुछ नहीं तो हम संवेदना तो कर ही सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि उन्हीं लोगों की जमात के ये तीनों लोग थे, लेकिन उनकी संख्या ही नहीं है। अब बताइए, ये तो धन्यवाद के पात्र हैं बच्चे, अपने से फोन करके आए। हाँ, अब ये लोग दूरी तय करके जाड़े के मौसम में अपने पिता के, अपने परिवार के लोग के लिए, व्यक्ति के लिए उतनी दूर से महिला लड़की भी आई है। ये लोग अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन पारिवारिक कोई अपना परिवार थोड़े है। हम लोग तो उनके घर के नहीं थे, अतुल मोहन के या जितेंद्र के घर के नहीं थे, लेकिन उनके संबंध में सभा हो रही है तो हम लोग आए। तो इतना भी अगर नहीं कर पाए, एक तो पंडित जी, हमको याद नहीं पड़ता है वो शेर हो, लेकिन एक तो शेर हमको याद थोड़ा थोड़ा है, हो सकता है उसका हिंदी ऐसे है ना। हाँ, तुझसे तो ये भी न हुआ। एक शायर कहता है, तुझसे, मैंने हम लोगों से, तुझसे तो ये भी न हुआ, एक चादर के लिए तरसती रही तुर्ब तू मेरी। उसमें शायर का नाम है, बड़े पर एक तो चादर के लिए, ये तुम्हें कब्रगाह में वो बूढ़ मरा हुआ आदमी सोच रहा है कि हम पर चादर चढ़ने का समय आ गया है, इंतजार करता रहा, कोई चादर तक नहीं उसको ढका। अब इसी तरह से किसी के घर में कोई आदमी मरता है तो वो वहाँ पर आता नहीं है, तो उसमें भाग लेता है, तो असंवेदनशील और दुष्ट लोगों को हम लोग को नहीं देखना है। हम लोग अपना देखेंगे कि हमको जो करना चाहिए था वो हमने किया कि नहीं। आप दूसरे के बारे में कैसे क्या करा सकते हैं? हम आपके अंदर मनुष्यता का भाव कैसे भर सकते हैं? इंजेक्शन है कि दे देंगे और खून चढ़ जाएगा, वो इसी तरह की धारा चल रही है, उसी में हम लोग रह रहे हैं। मैं वो अतुल जी, वो जो क्या नाम है, मनोज कचहरी में हम लोग की सभा बराबर होती थी आंदोलन में,
हमको एक बार डीएसपी आया और अपनी फोर्स के साथ हमारे हाथ में हथकड़ी लगा दिया उसने। और तो वहाँ पर जाड़े का मौसम था, इसी तरह का मौसम था। तो मोनू को हमको याद है कि मोनू ऐसे ही एक तो चादर रखा था। तो कहा कि खाए जब कब तक जाई चौदह घर से हम चेबरे ले जाओ तो बिना नक्की बच्ची बच्ची बड़ा तो कल्याण की मनाते थे हम इनके द्वारा या कितना फार्म वगैरह बड़ा मिलनसार था वो। सब लोग कहते हैं, मेरा ये अनुभव नहीं, सब लोग कहते हैं। और तो जिसे तो मैं भी कभी कभी वर्मा जी वो बताते थे हमसे कि पुरानी किताबें जो कहीं नहीं मिलती हैं, तो एक तो कौम्ब रामायण है साउथ का, कौम्बन महर्षि कौम्बन का। तो हम सोचे कि वो भी होगा क्या, तो हम गए उनके यहाँ अतुल जी के यहाँ, तो वो रखे थे। फिर उन्होंने दिखाया कि देखिए ये किताब कहीं पर दुकान पर नहीं मिलेगी, वो रखते थे। इससे क्या बोध होता है कि वो वास्तव में शिक्षा प्रेमी थे, शिक्षा प्रेमी थे। मैं इटाली को तो कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुमको बोलता हूँ, तुम्हारे सामने अगर कोई बहुत गंभीर समस्या आए, संकट आए, तो हम लोगों से भी संपर्क करना। हो सकता है कि हम लोग कुछ काम कर सकें तुम्हारा, इसको याद रखना। तो शायद हमको या सबको नहीं जानता होगा, लेकिन ये जान जाओ, हम लोग कोशिश करेंगे कि संवेदना की ओर प्रकट करने से याद तो हम लोग कर लिए, थोड़ा और हम लोग आगे बढ़ेंगे कि तुमको अगर हम लोगों के द्वारा कुछ मदद मिल सकती है तो वो हम लोग काम करेंगे। मैं तुम्हारे परिवार की आर्थिक व्यवस्था के बारे में अभी जानता नहीं, ज़्यादा जरूरत पड़े। और जितेंद्र जी का नाम हमने सुना है, क्योंकि हमसे देखा देखी हुई होगी, हमको याद नहीं है। तो उन लोगों के प्रति भी मैं और बच्चों को मैं बहुत अच्छा प्रशंसा कर रहा हूँ, सराहना करता हूँ कि उतनी दूरी से यहाँ पर लोग आए। और सुरक्षा वगैरह की बात हो रही थी पत्रकारों की, तो सब लोग एक ही तरह के नहीं हैं। हम नाम नहीं रखेंगे, वर्मा जी जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं ना कि पैसा ले लेकर के छापते हैं, नहीं छापते हैं। निर्भीक और स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता भी बहुत देखने को कम ही मिलेगी। और हमारे साथ तो कोई पत्रकार गए हैं ना, क्या पंडित जी वैष्णो देवी गए तो हमको, तो हमारा स्वभाव है ना कि हम कुछ छोटे से लड़के के साथ भी फ्रेंडली रह सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उस वक्त था एक तो आगे कितने कैल में ले जा, फिर जब वैष्णो देवी तो हमारा के 200 रुपया दे सकते हैं, कहाँ हम कल तो छप जाना, हम कहेंगे ना ना हम देना। अब वो तू जना बात खाती कौन कहते तो एक पैसा लेके भी सब काम करता है ना। आप नाम धरिए, बहुत बिरले 10% पत्रकार हैं जो पैसे की बात नहीं करते हैं। निकल ही गए, पेड़ निकल जाए, पेड़ नहीं होता है। आप कितना दिन इलेक्शन का काम हुआ, उसमें आप देखे होंगे कि किसी पार्टी विशेष के प्रति कोई कॉलम बहुत कम आता था, राजद के उल्टा या उसके पक्ष में या इसके पक्ष में, ऐसा कुछ नहीं आता था। क्योंकि लोग तो पढ़ना चाहते थे उसी को, तो कहाँ हुआ, नहीं हुआ। वो जान चली जाएगी कि मान लीजिए जो पैसा नहीं लेता है लेकिन पत्रकारिता कर रहा है, छाप के देखिए कि फलाना आदमी को फला आदमी मारा, उसी की गलती को देखिए, ध्यान नतीजा क्या निकलता है। तो जान तो बचाना पड़ता है ना। मैं आप लोगों का खूब समय दिया, तो हम बहुत देर तक इंतजार भी किए, बहुत देर तक इंतजार भी किए। और डरने की सहमने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला देखेगा। इतने लोग तो ऐसे
ऐसे मरते हैं, और सब लोग जानते हैं, हम ऐसे बदला अनुभव के करते हैं। कितने लोग ऐसे दुनिया छोड़ते हैं कि उनकी लड़कियां 3 जवान अभी विवाहित नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी को भोजन का रहने का कुछ ठिकाना नहीं है। एक ही आदमी था वो जिससे परिवार चलता था, और अब उसकी उम्र नहीं हुई थी और वो मर गया एक्सीडेंट में या किसी तरह से मर गया, उनकी हालत क्या होती होगी। हिम्मत से तो काम करना पड़ेगा। जिसको उसी में लिखे तेरा सोच जाएगी कि जिसको गम का जहर पीना आ गया, जिसको गम का जहर पीना आ गया, जान लो उसको जहां में जीना आ गया। जान लो उसको, और जो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा काटा लगा त्राह चिल्लाने लगे, थोड़ा सा, और थोड़ा सा आनंद आ गया छटपट करने लगे, खूब आनंदित होने लगे। अब हमेशा यही रहेगा। कुछ भी शाश्वत नहीं है प्यारे। हम लोग वीरता के साथ रहें, धीरता के साथ रहे। पंडित जी कह रहे थे आएगी मृत्यु, चल जाएंगे, क्या लगा है, ऐसे ही भाव से रहना है। ऐसा नहीं है, सर्वत्र ईश्वर है, वो आपकी मदद के लिए इंतजार कर रहा है। अब जब चाहेंगे तो उसी समय नहीं हो जाएगा। महान लोगों को तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। याद करो राणा प्रताप, वो कितने अनगिनत नाम हैं जो तकलीफें ही सहे हैं। हम लोग भी उस तकलीफ को सहने की कला हम लोग सीख जाए, भगवान भला करेंगे। मैं अंत में इन पत्रकारों और विद्वानों के प्रति अपनी संवेदना और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत